सेब की हजारों पेटियों पर मंडराया खतरा। चौपाल में प्रधानमंत्री सड़क के नाम गोलमाल, लकड़ी पर बना दी सड़क। माटल की जनता में आक्रोश, दी आंदोलन की धमकी। करोड़ों खर्च करने के उपरांत भी नहीं बनी सड़क, सीमेंट की जगह पर हो रहा है रेत से निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। हिमाचल की खास खबरों में आपका स्वागत है। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के पुंदर परगना की लाइफलाइन खिड़की मड़ावक सड़क का निर्माण 1970 के आसपास हो चुका था, लेकिन आज भी यह सड़क निर्माणाधीन ही है। एशिया में बागवानी में अपनी पहचान बना चुका यह क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 2013 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 18 किलोमीटर टेंडर पूजारली से माटल तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए थे, जबकि वास्तविक दूरी 9 किलोमीटर के लगभग है। सोचने वाली बात है कि 2 गुना लंबाई का टेंडर क्यों हुआ, ये तो PWD विभाग ही बता सकता है। जो ठेकेदार इस सड़क का निर्माण कर रहा है उसे 2 साल की समय अवधि में कार्य पूर्ण करना था, परंतु चकित करने वाली बात की सड़क 7 सालों में भी तैयार नहीं हुई। इसके लिए लंबित कार्य के लिए विभाग ने ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की नियम अनुसार, जबकि ठेकेदार पर कार्रवाई हो सकती है। आखिर सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार को कितनी आजादी क्यों? सड़क में हो रहे कार्य की गुणवत्ता भी कटघरे में है। इस सड़क में दीवारों या पुलों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला मटेरियल बहुत ही घटिया तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क निर्माण में कायदे कानून की शरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। DPR के अनुसार ठेकेदार ने कार्य नहीं किया है। सड़क की चौड़ाई भी कम होने से यह सड़क लोगों की मौत का जाल बन गई है। इस सड़क में ना तो नालियां बनी है और ना ही कलबट बनाया गया है। 4 साल पहले इसी ठेकेदार को लोहना खड़ के पुल निर्माण का कार्य दिया गया है, जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। पुल ना बनने से बागवानों के सेब की फसल को खतरा पैदा हो गया है। पुल ना होने से दर्जनों गांव का संपर्क मार्ग बंद हो जाएगा। खड़ के ऊपर ग्रामीणों द्वारा खुद निर्मित पुल बरसात में कभी भी बह सकता है। ग्रामीणों ने विभाग आंदोलन को धमकी दी है तथा अंजाम मुकने को तैयार रहने को कहा है। ये जगह कौन सी है जी? लोना। अच्छा, दीवारें यहाँ से पहले ही लगी है, सारी दीवारें यहाँ से आगे लगी है। यहाँ से आगे कोई भी दीवार को 1 करोड़ रुपए की दीवारें तो इस साइड की भी तो होगी, सारी दीवारें यहाँ से आगे एक भी दीवार नहीं। एक्चुअल सर दिखाएगा भी आपको, 2-3 मीटर रोड है, वहाँ कटिंग नहीं हुई है पूरी। जो ये आपको दिखाएगा वो सिफारिश करके लगाई गई है जिन्होंने, ये मराब से कर दिया गया। बाकी तो बोलते जी हमारे पास मराब से। आप बोल रहे थे सर कि इसमें क्या बोलते हैं, घरों में भी लोगों के मलवा जा रहा है। अभी आपको दिखाएंगे पॉइंट पे, मेन रोड पे। इसमें सर डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी आपने कभी अपने प्रतिनिधियों से बात नहीं की? प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, सब कुछ बोला, मैंने कहा पानी देखो कैसे। स्थानीय विधायक से कोई बातचीत की हो इस बारे में? SPO साहब के हम प्रधान जी को लेके सर उन्होंने कहा था कहते हैं ये नालियाँ वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके देंगे। सर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी देखना आपने पासिंग पॉइंट एक नहीं मिलेगा रोड पे, ट्रेन मिलेगी नहीं, कलबट बंद है। ये पूरी तरह सर ये पूरी चूक डिपार्टमेंट की मानी जाएगी। यहाँ से पीछे वाली मेट्रो देखो, 1 साल नहीं हुआ मेट्रो के सारी स्कूल का हाल देखो। ये खुद बनाया था कंट्रोल। अच्छा, ये खुद आए इसमें छोटी गाड़ी की आवाजाही। इस पुल को बनाने का मकसद एक ही था, छोटी है इस खड्ड में हमारी गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती थी। जब भी बारिश होती है, बरसात होती है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती है और हमारा आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस करके पंचायत के लोगों ने खुद बना के ये पुल पैसे लगा के खुद काम किए। अच्छा। आज स्थिति ये है, अगर कभी भी बारिश आएगी देखो तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी हमारी नहीं जा सकती है। छोटी गाड़ी तो बिल्कुल हमारा तो आना जाना, अगर कोई दुख बीमारी भी होगी तो भी आ जा सकते हैं। देखो जी, टायरिंग हुई है, कोई ट्रेन नहीं है। और यहाँ से 9 किलोमीटर मटल के लिए कोई भी वो नहीं दीवार लगी है। बोलते सर ये कट गई है, दीवारें नहीं, वो पीछे लग गई। 9 किलोमीटर में एक भी दीवार नहीं लगी है और कहीं और नाली नहीं होगी, कोई ट्रेन तो है नहीं, कलवट भी बंद की है। रोड का काम कंप्लीट है, किसको पकड़ेगा अब जाके? और दूसरी ट्रेन बात है, एक जगह पे नहीं है, जितनी जगह जहाँ पे हर जगह मोल है वहाँ कोई पासिंग नहीं है। अगर बस आएगी बिट करना देखो देखो, जबकि इन्होंने पहले एक सीएम साहब और इनसे सब भी बात करवा की। दिया।
और इधर से ये तो सवेरे इधर सकता ये तो इस टाइम हम ना घर के अंदर है और हमारे साथ घर के मालिक है जो दीवार इस सड़क के दीवार की कच्ची दीवार के कारण जो है और मटेरियल सही नहीं था और सारी दीवार टूट चुकी है। सर कैसे हुआ है सारा कुछ? ये बारिश आई उससे ये सारा गिर गया, सारा रोड का पानी ऊपर से रोड में जाता नहीं, पीछे ड्रेन नहीं है सर, और ये सारा सड़क में सड़क पानी की वजह से सारा मकान खत्म हो गया सर। बना ऐसा नहीं है कि भाई ये मेटल होके भी चले गए हैं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप आए होगे घूमे होगे इधर से कुछ से लेकर मार्केट तक कहाँ दीवार है, दीवार तो ऐसे है कि लकड़ नीचे ऊपर से मेटलिंग की हुई है बेचारों ने। आपने देखा होगा, खुद आप आए होगे, देखा होगा उसमें। हम तो विभाग पे आरोप लगाते हैं। बिल्कुल सर, इनकी अगर विभाग नहीं जागता है, मान लीजिए कि इसलिए अब मीडिया वाले करेंगे। आपका पब्लिक का अगला कोई एक्शन कोई सोचा है पब्लिक ने क्या? बाकी तो क्या होगा, हमें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। आप आए हैं, आपने भी गाड़ी लाई है, पासिंग पॉइंट पे हम चाहे आंदोलन करना पड़ेगा, हम सड़कों पे तैयार है इसके लिए, आंदोलन करेंगे जी। हाँ जी, क्योंकि ये रोड बार बार नहीं बनना, बार बार नहीं बननी है। मनुष्य की एक भाग्य रेखा होती है, अगर आदमी ठीक सही सोचे। ऐसा नहीं है कि भाई बन गई रोड जी। बाकी आपने बजट दोबारा तो पुल की कंडीशन देखी होगी हमारे, अगर पुल हमने अपने हाथों से शुरू हो जाती है वो भी तोड़ दिया है, उसकी भी हालत खस्ती है। बारिश होगी, खड्ड में गाड़ियाँ नहीं जाए, खड्ड में गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी? लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर कोई बीमार होगा उसको घर में सुलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पुल की समस्या, ये समस्या भी हुई है। ये जस्ट जब ये कंप्लीट हुआ है, लास्ट कंप्लीट उधर को किया है ना, ये देखो जी, ये कोई मुंह के सामने नहीं है कि ये देखो जी बस का का धन्यवाद करती हूँ उनकी टीम का, जिन्होंने इतना समय हमारे को दिया। सबसे पहले मैं बताऊंगी माटर रोड के लिए। इसमें मतलब रोड काफ़ी साल से काम चला हुआ था और बस भी लगी हुई थी, जिसमें मतलब आजकल बस नहीं आ रही और रोड के बुरे हाल है। इसमें मतलब जो इसमें कार्य करता है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कलवट नहीं लगे हैं, कीचड़ पड़ा हर जगह में, गाड़ियाँ नहीं आ रही। और हमारी जो मतलब सेब सीजन है, हमारे को यहाँ से मंडी के लिए बहुत ही नज़दीक रोड है ये, और इसकी बुरी दशा है, इसमें कार्य नहीं हो रहा है ठीक ढंग से। और एक हमारी रोड खड़ा पत्थर वाली ये है, लानी बमटा से गिरी गंगा खड़ा पत्थर के लिए, ये हमारी रोड बहुत ही शॉर्ट है। इसके लिए हमारे को मतलब कुछ किलोमीटर आना जाना बंद हो आना जाना मतलब बहुत दूर है। ये शॉर्ट रोड है, इसके लिए हमारे को जल्दी से जल्दी जोड़ने के लिए सिर्फ इसमें 5-6 किलोमीटर की कमी है, बाकी ये रोड बन चुकी है। और ये मतलब हमारा एक गिरी गंगा मतलब ऐसे जैसे मतलब कोई टूरिस्ट प्लेस है। और बाकी हमारे ये जो आपका जो ये सड़क बन रहा है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बढ़िया बन रही है सड़क? बिल्कुल भ्रष्टाचार। क्या लगता है आपको? देख लो सर, दिख रहा है क्या क्या कमी लग रही है? आप युवा है, युवाओं को तो बोलना चाहिए ऐसे कमियां है सर। ये देखो गलबट नहीं पड़े, प्रॉपर नालियाँ नहीं है, कलवट नहीं है, खड्डा देख लो। और यहाँ से आप आगे तक चलिए 400-500 मीटर में कोई कलवट नहीं दिखाई देगा। बुरे हाल है, बुरे हाल है। देखो गड्ढे अभी गड्ढे साल नहीं हुआ, अभी 6 महीने में मेटलिंग होके, और 75 साल बाद आज़ादी के बाद मेटल हुआ है। इससे अच्छा होता है बिल्कुल। प्रश्न उठता है कि विभाग ठेकेदारों को जवाई बनाकर क्यों पाल रहा है? ठेकेदारों पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है? ठेकेदारों को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आखिर माजरा क्या है, यह तो विभाग ही जाने। जो सड़क में कार्य हुआ है, जो ठेकेदार काम कर रहा है, क्या वो संतोषजनक है? आप लोग बागवान हैं, इस टाइम सेब बिल्कुल पीक पे है, तो सीज़न जो है आपका उसके बारे में आप कुछ देखो। ये काम तो सड़क पे हुआ है, ये तो हम नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट की थोड़ी सी ये गलतियां हैं। जैसे कि ये सड़क में आप कहीं भी मुड़ावक से लेकर देखा होगा आपने, कोई नालियाँ नहीं है बनी। और पुल जो है वो 3 पुल आज मतलब जब से ये टेंडर हुआ है तब से लेकर अभी तक जो है उसमें वो आपके सामने वो दिख रहा है आपको। अब डिपार्टमेंट का भी बहाना बनाता है कि कोई ये नहीं देते ग्राणी, वो नहीं देते करनी। अब जो ये ग्राणे ग्रूणे की बात है, जितने में अगर वो कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ
कि ये सड़क जो है गवर्नमेंट की कितनी एक्वायर होती है, क्या गवर्नमेंट उस हिसाब से ये भी देख सकते हैं। मिल्कियत तो है, वो हम नहीं कह रहे, सड़क तो मिल्कियत में ही जाएंगी, उस मिल्कियत में गई हुई है, लेकिन इसमें ये तो देखना है कि गवर्नमेंट के नाम में जब ये पीडब्ल्यूडी के नाम में सड़क हुई है तो वो गवर्नमेंट कितने रिक्वायरमेंट करती है, उसको क्या है उसकी नपाई की जाए। अगर मान लो मेरी ये ज़मीन है, मैं वहाँ खड़ जाऊँगी, मैं वो नहीं देता कर, वो मेरी ही मोनोपोली तो नहीं चलनी चाहिए, मिल्कियत तो मानते हैं हम। कितने सालों से काम चल रहा है इस सड़क? ये तो इस टाइम 10-12 साल इसमें काम करते हुए हो गई है। ये तो जब 12 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो उसी टाइम इसका ये, उससे पहले कि ये हो चुकी थी, उसके बाद इसके टेंडर हो गए हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट में टेंडर हुए। तो ये इसमें जो ठेकेदार काम कर रहा है क्या काम तो कर रहा है, लेकिन लेट बहुत है, कछुआ चाल से। लेकिन हमने पहले भी एक्शन साहब को, पीछे भी हमने जो है 17 में भी वो दिया था, सब लोगों ने लिखित में। काम तो हो रहा है, लेकिन काम में बहुत वो है, लेट EXNPWD चौपाल जगदीश कानू ने खबर की पुष्टि करते हुए कार्य का निरीक्षण पर ठेकेदारों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है और जल्दी सड़क कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का भी आश्वासन दिया है। आइए सुनते हैं। सर, आपका एक सड़क है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो निर्माणाधीन है, जिसका टेंडर 2013 में हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये काम सबसे पहले इतना डिले होने का कारण क्या रहा? ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये टेंडर जो था वो 26/2/2014 को अवार्ड हुआ था और इसमें वर्किंग सीजन लिमिटेड वर्किंग सीजन की वजह से ये सारा स्नो बाउंड एरिया है, उसकी वजह से ये थोड़ा डिले हुआ। इसमें थोड़ा इश्यूज हमारी ज़मीन के भी थे, क्योंकि फ्रूट ग्रोइंग बेल्ट है, इसमें लोगों के बगीचे वगैरह आते हैं, तो सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन बाल्स लगे। तो हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम को लगाने वाली जो कुछ बचते हैं उनको भी हम लगा रहे हैं। तो ये लिमिटेड वर्किंग सीजन की वजह से जो है थोड़ा इसमें डिले हुआ है। सर, इसमें कुछ एक जनता के माध्यम से हमें इश्यूज आए हैं कि एक तो जो इसमें आपकी दीवारों का सबसे पहले बड़ा इशू तो है, क्योंकि ये बागवानी बहुल क्षेत्र है। एक आपका पुल के निर्माण होने, उसमें 4 पुल, जिसमें 3 छोटे हैं आपके पुली टाइप में और एक बड़ा है जो कि आपका ब्रिज है लौना खड्ड, उसका भी शायद आपने टेंडर किया हुआ है डिपार्टमेंट ने जी। तो ये अभी तक ये काम ही शुरू नहीं हुआ। इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें 3 छोटे थे, 3 में से 2 पे हमने स्लैब डाल दिया है। उसमें एक जिसमें छोटे पे स्लैब डाला है, उसमें दूसरी तरफ एक प्राइवेट लैंड का कोई शेड बना है। तो हम उनसे बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सी जगह आती है तो हम उसको सॉल्व करेंगे आपस में बैठ के। बाकी जो लौना ब्रिज की बात आप कह रहे हैं वो 11/18 को अवार्ड हुआ है, उसमें डिज़ाइन का इश्यूज था और उसमें उस इश्यूज को सॉल्व कर लिया गया है। वो डिज़ाइनर को अवार्ड कर दिया हमने काम, और वो जल्दी हमें सॉफ्ट कॉपियाँ मेल कर रहे हैं। उनको हम चीफ साहब से अप्रूवल लेके इसको बड़ी जल्दी काम को पूरा करेंगे। वहाँ लोगों का कहना है कि सर इस बार का जो एप्पल सीजन है, अगर बरसात भारी होती है तो सारे जो वहाँ का जो पूरा 3 पंचायतों या 2 पंचायतों के जो जनसंख्या है कि बागवानों की, तो उसकी वजह से वो एक तरह से कटअप। क्या विभाग कोई ऐसा प्रयास कर रहा है जिससे सीजन को देखते हुए लोगों के सीजन मतलब उसका सेब जो है वो इसमें पर प्रॉब्लम ना आए? इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ सर। इसमें विभाग ने पूरा एक्सरसाइज कर ली है। बरसात में कोई भी रोड हम बंद नहीं होने देंगे, सारे रोड सुचारू रूप से चलाएंगे और बागवानों को कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। लौना खड्ड की बात हो रही है सर स्पेशली, उस और पे क्या लौना खड्ड पे ऐसा है कि उसमें मैंने चेक कर लिया, वो अपने आप पर्सनली जाके उसको बरसात के बाद सीजन के बाद ही उस काम को हम शुरू करेंगे, क्योंकि अगर बीच में करते हैं तो इंटरप्शन हो सकती है। तो ये मैं आपको पूरा एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि उसको रोडों को सुचारू रूप से चलाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक्शन साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि आपका लौना ब्रिज के आगे का जो एरिया है वो
सड़क बहुत सारी जगह में ऐसी है जो पूरी विड्थ नहीं है, 1 नंबर। उसमें दीवारें नहीं लगी है, बहुत सारे बगीचे ऐसे हैं, कुछ एक मकान भी ढह गए हैं वहाँ पे, जो लोगों ने हमें दिखाया है मकान वहाँ किसी का लोकल है जो सड़क के साथ उसकी पूरी अंदर। तो इस तरह के, और दूसरी ड्रेन नहीं बनी, बैरिगेटर्स उसमें नहीं बने। तो उसके लिए ठेकेदार का ऐसा क्या रीज़न रहा कि जो नहीं किया, और अगर ठेकेदार के उस इसमें नहीं है तो डिपार्टमेंट उस पर क्या एक्शन इसमें करेगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल 101% सहमत हूँ कि इसमें भारी बरसात के कारण डैमेजेस हुए हैं। वो हमने इंटीमेशन गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम, डे टू डे देते हैं। इसमें कल मैंने पर्सनल विजिट किया था, कुछ घरों के आगे डैमेज हुआ है, वो गवर्नमेंट को हमने इंटीमेशन दी है और उसके हमने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। वो गवर्नमेंट हमें FDR में क्लाइमेटी रिलीफ में पैसा देती है, वो हमें वो दे देंगे। और वो जिनकी दीवारें नहीं चली हैं, जिनके फ्रूट ग्रोइंग बेल्ट है, जिनके बगीचों को नुकसान हो रहा है, वो भी दीवारें हम लगाएंगे। आपकी बहुत सारी सड़कें एक ही ठेकेदार को आपने अलॉट की है। मैं इस इश्यूज़ पे तो मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिसमें दर्जनों सड़कें बोला जा सकता है, जिसमें 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। तो आप ठेकेदार पे एक्शन लेंगे, इसमें आप कार्रवाई करेंगे कार्य जो डिले हुआ है ठेकेदार? बिल्कुल इसमें एक्शन लेंगे। इनको नोटिस इशू मैं सभी ठेकेदारों को कर रहा हूं और इनकी काउंसलिंग कर रहा है, इनको ऑफिस बुला के इनसे वर्किंग प्रोग्राम ले रहा हूं। और इसमें जहां तक एक ठेकेदार की बात आप बता रहे हैं, इसमें पूरी हमारी चीफ इंजीनियर लेवल पे एक कमेटी गठित होती है। वो टेक्निकल उसमें स्क्रूटनी करते हैं, फिर फाइनेंशियली स्क्रूटनी करते हैं, तब वो टेंडर अलॉट होता है। तो इसमें हम नोटिस दे रहे हैं और इनको टाइम बाउंड किया गया है काम करने के लिए। रेन सीजन को लेके, एप्पल सीजन को लेके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद बैठक करके सभी डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि बागवानों का जो सीज़न है वो किसी भी तरह से बाधा ना आए। तो आप के बहुत सारे लिंक रोड हैं चौपाल के अंदर जी। तो क्या आपकी विभाग की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बारमप है, या कुछ चीज़ें आपको कठिनाई आ रही है जिसमें जैसे बजट को लेके हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम मशीनरी आपको उसको लेके, तो उसमें भी मैं आपका संज्ञान? जी, इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल पूरे हमें आदेश हैं। कोई भी सड़क जो है वो बंद नहीं होगी, सारी सड़कों को हम सुचारू रूप से चलाएंगे। लिंक रोडों में भी हमने पूरी तैयारी कर ली है, मशीनें हमने वहाँ तैनात रखी है, हमने इधर कंट्रोल रूम रखा हुआ है। कोई ऐसा अगर किसी को परेशानी होती है या कोई ऐसे कोई दिक्कत आती है तो हम इमीडिएटली उस पर एक्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे आपका बात करने के लिए। आशा करते हैं कि आवाज़ जनादेश की जो मुहिम है उसमें आप सहयोग भी करेंगे, और हमारा जो प्रयास है हम पूरे आपके जो डिवीज़न को है वो एक बार आपके जो कार्य को है उसकी एक हम जो है एक वीडियोग्राफी करेंगे। और हमारे आवाज़ जनादेश का कभी भी ये मुहिम नहीं है कि हम किसी को व्यक्तिगत द्वेष के लिए प्रताड़ित करें। तो आप आवाज़ जनादेश की टीम के लिए भी अगर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे आप इस परिप्रेक्ष्य में? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जाते हैं, काम का जायजा लेते हैं और फिर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि इस एरिया का काम कैसा है, कैसा ये है। और ये हमारे लिए भी, पब्लिक के लिए भी, सरकार के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर।